नमस्कार, मेरा नाम केशव कश्यप है और आप देख रहे हैं द बजट स्टोरी। बजट स्टोरी हमेशा ऐसी इंस्पायरिंग खबरें आपको बताता है जो आपके आसपास की हों। हम आज बात करेंगे स्टार्टअप पर। हमारे साथ है कि युवा एंटरप्रेन्योर विजय झा। उनसे समझेंगे कि आखिर में स्टार्टअप आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कैसे होती है, कितने लोग सफल होते हैं, कितने लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे इन्वेस्टर आते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये जायज़ होता है कि कई सारे लोग ड्रॉप आउट होने के बाद अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं। कई सारी दुविधाएं होती हैं, कई सारी समस्याएं भी होती हैं। सीधे चलेंगे विजय झा सर से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर स्टार्टअप है क्या। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आखिर में स्टार्टअप है क्या? एक जुनून सा चल चुका है। एक लगता है कि जैसे इस मुकाम को हासिल कर लेंगे। कई सारे लोग सोचते हैं कि बस स्टार्टअप खोल देना है, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं होता। उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जैसे शब्दों में ही छुप है, अपने में परिभाषित है ये शब्द स्टार्टअप। और स्टार्टअप आज के युवाओं में एक क्रेज़ सा बन गया है। लोग इसे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आम बोलचाल के माध्यम से आप राह चलते फिरते या फिर आप ऑफिस में या जहाँ भी देखेंगे, लोगों में एक क्रेज़ सा है और आज के खास करके युवाओं में कि स्टार्टअप हम अपना खुद का कुछ करें, वेंचर स्टार्ट करें। जी। जहाँ तक इसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था कि आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट की जो उन्होंने एक नारा दी थी, और युवाओं को खुद पे अपने रोज़गार लोगों को देने के लिए उन्होंने जो एक लोगों को युवाओं को नारा दिया था, तो उसमें बहुत हद तक युवाओं ने उसे सराखों पे लिया, उनके बातों को, और उनके उस पे जो है चलना भी चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि वो इस तरफ उनका रुझान है। मगर किसी के में रुझान हो जाना ही सीमित मात्र नहीं है। और जहाँ तक रही बात स्टार्टअप मतलब बिज़नेस या फिर वो किसी भी तरफ का हो स्टार्टअप, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म में भी हो सकता हो, एज वेल वो कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म में स्टार्टअप किसी भी प्लेटफॉर्म में हो सकता है। तो इनका जिस हिसाब से रुझान है, जिस हिसाब से उनमें एनर्जी है, और जिस हिसाब से उनका जो है मतलब उनका अपना जो कहते हैं जुनून, विल पावर वो ज़रूर है। मगर उनमें एक जो सबसे मूल और उसमें जो सबसे अहम बातों की कमी है वो ये है कि उनमें वो दूरदृष्टिता और व्यवसाय या फिर ऐसे स्टार्टअप को विस्तृत रूप में और उसके हर पक्ष में उनको देख नहीं पाते हैं, और वो काम शुरू ज़रूर करते हैं और उत्साह से और ऊर्जा से, मगर उनको अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते। ये एक बड़ी खामियां है, और युवा इससे जो है थोड़े भ्रमित रहते हैं और चिंतित हो जाते हैं जब उनका वो स्टार्टअप फेल्योर होता है। सर जनरली बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि कोई जो स्टार्ट होता है या बहुत सारे विचार मन में आते हैं, लेकिन फंडिंग बहुत बड़ा मुद्दा होता है। वहाँ पर उनको इन्वेस्ट करने की बहुत बड़ी बात होती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सेविंग्स को लगा करके स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। कई सारे लोग जो आगे बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर जुड़ते हैं। उनको क्या आप सलाह देना चाहते हैं कि वो अगर इन्वेस्टर ना मिले तो फिर वो किस तरह से अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। मेरे यहाँ पे मैं एक बात बहुत अहम कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप जो एक सेल्फ रिलायंट कह ले, जिसमें आप चाहे एक छोटा सा भी काम हो, वो चाहे आजकल आम भाषा में लोग चाय वाले, MBA चाय वाले, हाँ, इंजीनियर चाय वाले, प्रियंका चाय वाली पटना, जी। तो चाहे वो आप कोई सा भी काम कर रहे हो, छोटा सा काम हो जिसमें कम पूंजी लागत हो, और वो खुद आप वो सारा काम खुद आप करने में सक्षम हो, मैनेज कर सकें उसको अपने फंड से, जिसकी निर्भरता आपकी
बिल्कुल ना हो, निर्भरता जितनी कम होगी आपके स्टार्टअप में वो ज़्यादा लंबा चलेगा। अच्छा। रही बात, दूसरी बात आपने कही कि इसमें जो है इन्वेस्टर्स, हाँ, फंडिंग, ये जो है लोग समझते हैं कि हम कोई सा भी आइडिया और कोई भी अच्छा विज़न लेकर के, स्टार्टअप लेकर के हम बड़े बड़े बिग हाउसेस या इन्वेस्टर्स को हम उनको अपने साथ जोड़ पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टर का जो है एक लॉबी है। आप अक्सर ये बात सुनते होंगे या आपको देखने को मिलता होगा कि बड़े बड़े IIM पास आउट या IITian को ही अच्छे अच्छे इन्वेस्टर मिलता है। ऐसा होता क्यों है? ये सोचने वाली बात, ये आम आदमी को नहीं मिलता है। मगर ये IIM पास आउट होंगे या ट्रिपल IITians होंगे, इन सबको ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलते हैं, इन लोगों को ही बड़े बड़े जॉब ऑफर्स मिलते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं है ये वो इसलिए है क्योंकि IIM और IITian जैसे संस्थानों का जो है अपना एक जिसको कहते हैं नेटवर्क है उनका अपना उनकी एक शाख भी बनी हुई है। जी, उनका एक नेटवर्क है, उनका अपना एक शाख है, और वो अगर उस नेटवर्क में हैं तो उनको उस नेटवर्क से उनको इन्वेस्टमेंट और उनको फंडिंग मिलती है जो कि आम लोगों के नहीं मिल पाती है। बिल्कुल। तो सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हमारे दर्शकों को क्या सर, आगे आने वाले समय में दशहरा पूजा है सर, फिर दीपावली है, छठ है, तो उनको सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, दशहरा और दुर्गा दीपावली है या इसके पास छठ पूजा है, तो इन सब में देखिए त्यौहार, भारत का त्यौहार जो है विश्व के व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बाजार है आज के डेट में। और इस बाजार को चाइना आज के डेट में बहुत हद तक जो है उनका अपना दबदबा बना हुआ है। चाहे वो खिलौने से लेकर के आपके फैब्रिक से लेकर के आपके सारे दीपावली में ही सारे जितने भी उनके दीप दिए पटाखे और हर चीज़ में उनका चाइना का जो है बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, उनका नेटवर्क बना हुआ व्यवसाय है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो त्यौहार जो है आपके लिए एक अवसर है। अच्छा। एक खुशी का पल तो है ही, मगर आपके लिए एक अवसर लेकर के आता है, और जो इस अवसर को बदलने में अपना स्टार्टअप और इस तरह का सोचे तो उन्हें इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा उनको, और त्यौहार का त्यौहार और आपका व्यापार भी और अवसर भी आपको बढ़िया देगा। सर हमसे बात करने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपकी टीम। तो ये थे विजय झा सर, जो कि एक युवा एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि इन्वेस्टर उन्हीं को मिलता है जो अपने बाज़ार में जिनकी एक महत्वपूर्णता होती है, बाज़ार में उनकी एक शाख होती है। यानी कि अगर आप IITian हैं, आप IIM हैं, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में शामिल नहीं हैं तो आप अपनी क्षमता को आके कि आप किस बिज़नेस में बेहतर कर सकते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो, आप अपनी सेविंग से भी उसमें पैसे लगा सकते हैं। व्यापारिक खबरें, इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए आप देखते रहे बजट स्टोरी। कैमरे के पीछे है नचिकेता, मैं हूँ केशव कुश।